रश्मि तैयार होकर नीचे आई तो देखा सब उसी का इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी काकी ने रश्मि को देखा तो मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोली, आइए छोटी बहुरानी, सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी काकी के बोलते ही सबने रश्मि की तरफ देखा। रश्मि ने इस वक्त लाल रंग की गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी हुई थी, जिसका उसने खुला आंचल लिया हुआ था। बालों को उसने पीछे की खुला छोड़ा हुआ था और चेहरे पर हल्का मेकअप, जिसमें रश्मि बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो सुगंधा जी आगे आते हुए, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। दादी माँ भी उसकी बधाइयां लेती हुए बोली, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। आओ चलें, हमें काफी लंबा सफर तय करना है। आते आते रात हो जाएगी, जल्दी निकलेंगे तो दोपहर तक पहुंचेंगे। रुद्राक्ष की दादी माँ ने कहा और आगे बढ़ गई। उनके पीछे बलवंत जी, शलाखा जी, अधिराज जी और सुगंधा जी भी निकले। बूढ़ी काकी भी सबके साथ हो ली। रितेश और कामिनी भी सबके साथ निकल गए, लेकिन अंगद अभी भी वहीं बैठा एकटक रश्मि को नीचे से ऊपर तक घूर रहा था। रश्मि खुद में असहज महसूस कर रही थी, लेकिन तभी नंदिनी ऋषि के साथ वहां आए और बोली, रश्मि भाभी चलिए, देर हो रही है। कहकर नंदिनी रश्मि को वहां से ले गई। अंगद ने उसे जाते देखा तो मुस्कुरा दिया। फिर वो भी सबके साथ बाहर आ गया। कुछ घंटों बाद वो सभी कुलदेवी के मंदिर के बाहर खड़े थे। दादी माँ बोली, रश्मि बहू, अब आपको ये 7 कलश को यहाँ से कुछ दूर पर एक नदी बहती है, तुम्हें नंगे पैर उस नदी तक जाना है और बारी बारी से सभी कलश को जल से भरना है। फिर नंगे पैर ही आपको यहाँ वापस आना है और ध्यान रहे कि आप ये संकल्प करते हुए कुछ बोल नहीं सकती। आपको चुपचाप ही सारे कलश एक साथ भरकर लाने हैं और नंगे पैर ही 100 सीढ़ियों को चढ़ना है, वो भी बिना किसी की सहायता लिए हुए। ध्यान रहे कि कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। रश्मि बेटा, ये हमारे कुलदेवी की पूजा है और ये पूजा सभी शादीशुदा जोड़ों को करनी पड़ती है। आपके साथ यहाँ अगर रुद्र होते, वो आपकी मदद कर सकते थे, मगर वो नहीं है, इसलिए ये पूजा आपको अकेले ही करनी होगी। ऊपर जब मंदिर में आएंगी तो आपको ही माता रानी को उन 7 कलश के जल से स्नान कराना होगा। उसके बाद एक एक पूजा की सामग्री दी जाएगी और आगे की विधि बताई जाएगी। तब तक के लिए आप जल लेकर आइए और हम सब आपको ऊपर मंदिर में मिलेंगे। और ध्यान रहे रश्मि बहू, कुछ भी हो जाए आप बोल नहीं सकती और ना ही किसी तरह की आवाज निकाल सकती है। बाकी आप ये कर लेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। चलिए सुगंधा बहू और शलाखा बहू, बाकी आप सब भी हमारे साथ आइए और नंदिनी आप रश्मि के साथ आइएगा। नंदिनी भी जल्दी से, जी दादी माँ। तभी अमरुज भी जल्दी से, दादी माँ आप कहें तो मैं नंदिनी और रश्मि जी के साथ रुक जाऊं। एक्चुअली मैं रहूंगा तो आप सबको इन दोनों की चिंता भी नहीं रहेगी। तभी अधिराज जी बोल, माँ अमरुज सही कह रहा है, अमरुज को भी नंदिनी और रश्मि के साथ छोड़ देते हैं, बाकी हम चलते हैं। सुगंधा जी भी यही बात कहती हैं, जिस पर दादी माँ, ठीक है अमरुज, आप और अंगद आप दोनों नीचे यहीं रुक जाए, पर ध्यान रहे रश्मि की कोई भी मदद नहीं करेगा। कहकर दादी माँ बाकी सबके साथ ऊपर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अंगद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो वो चाहता था वो अपने आप ही हो गया था। रश्मि ने नंदिनी और अमरुज की मदद से सभी 7 कलश को अपने सिर पर धारण किया और फिर नदी की तरफ बढ़ गई। नंदिनी और अमरुज वहीं रुक गए। अंगद भी उन दोनों के साथ वहीं खड़ा था। तभी कुछ देर बाद वो भी फोन का बहाना बनाकर नदी की तरफ चल दिया। वहीं उस स्थान से लगभग कुछ दूर पर विक्रम भी मौजूद था। वो रश्मि के ऊपर अपनी पूरी नजर बना रखा था। रश्मि बेबी, बस कुछ क्षण और, जितनी पूजा करनी हो कर लो, क्योंकि कुछ क्षण पश्चात तुम मेरी पास होगी, मेरी बाहों में होगी। कहते हुए विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। उधर रश्मि बिना कुछ बोले नंगे पैर 7 कलश को अपने सिर पर रखे हुए नदी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी अंगद उसके सामने आते हुए, उफ मेरी जान, आज मिला है मौका तुम्हें इतने करीब से देखने का, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, दिल कर रहा है कि तुम्हें। कहते हुए अंगद मुस्कुराते हुए चुप हो गया। रश्मि ने उसे देखा तो गुस्से से जल उठी, मगर कर क्या सकती थी, वो संकल्प के वक्त कुछ भी नहीं बोल सकती थी, जिसका फायदा इस वक्त अंगद उठा रहा था। रश्मि ने अपना रास्ता बदला और पलटकर दूसरी तरफ से जाने लगी, लेकिन अंगद ने तुरंत आकर उसका रास्ता रोक लिया, जिसे देख रश्मि की भावें जुड़ गई। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, बस उसकी मजबूरी का यही फायदा उठा रहा था। अंगद अपने थोड़ी पर हाथ फेरते हुए, अरे मेरी जान, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, चलो आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, इसी बहाने तुम्हें छू तो पाऊंगा।
अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़ने को हुआ। उसका घटियापन उसकी बातों में झलक रहा था। रश्मि एक कदम पीछे हो गई और अंगद को गुस्से से घूरने लगी। रश्मि का मन कर रहा था कि अभी उसे अच्छे से सुना दे, लेकिन क्या कर सकती थी, वो तो बस मजबूर थी। कि तभी वहां अम्बरुज और नंदनी आते दिखे। रश्मि ने उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर अंगद की गुस्से से भावें जुड़ गई। अच्छा मौका था उसके पास, मगर अब तभी नंदनी वहां आते हुए, क्या हुआ रश्मि भाभी, आपने जल भर लिया। हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब आप नहीं आए तो हम यहाँ देखने चले आए। आप ठीक तो हैं? नंदनी ने पूछा तो रश्मि सिर हिलाकर नदी की तरफ बढ़ गई। वो धीरे धीरे अपने कलश को उतारने को हुई कि तभी उसके सिर पर रखे कलश हिलने डुलने लगे। ये देखकर अम्बरुज आगे बढ़ उसे संभालने को हुआ कि तभी नंदनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और अम्बरुज की ओर देखते हुए ना में सिर हिला दी, जैसे कह रही हो कि आप रश्मि भाभी की सहायता नहीं कर सकते। रश्मि ने किसी तरह उन सभी कलश को संभाल लिया। तभी नंदनी आगे आकर बोली, रश्मि भाभी आपने सभी कलश को संभाल लिया, इसका मतलब यह है कि आप हर मुश्किल घड़ी में, बड़ी से बड़ी चुनौती में आप डगमगाएंगी नहीं। हर परिस्थिति को आप ऐसे ही अपनी सूझबूझ और समझदारी से संभाल लिया करेगी, जैसे अभी इन कलश को संभाला। रश्मि ने सुना तो वो मुस्कुरा दी। रश्मि आगे बढ़कर सभी कलश को जमीन पर उतारा और फिर एक एक कलश में जल भरकर वापस से एक पर एक करके रखती गई। फिर धीरे से उन सभी जल से भरे कलश को उठाने को हुई, लेकिन वो सभी कलश एक साथ नहीं उठ रहे थे। ये देखकर अंगद मुस्कुरा दिया और मदद करने के बहाने आगे बढ़ा, लेकिन नंदनी ने फिर टोक दिया, नहीं अंगद भैया, आप भी रश्मि भाभी की सहायता नहीं कर सकते। रश्मि भाभी को ये खुद ही करना होगा। फिर रश्मि ने एक एक करके सभी कलश को अपने सिर पर रखने लगी, मगर आखिरी कलश को ऊपर नहीं रख पा रही थी, क्योंकि ऊपर उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। इसलिए उसने उस कलश को अपने दोनों हाथों से थाम लिया और आगे बढ़ने लगी। नंदनी ये देखी तो मुस्कुरा दी। वो बोली, रश्मि भाभी आप इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई। ये परीक्षा आपकी बुद्धिमत्ता और विवेक की परीक्षा थी, जिसे आपने सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। अब आइए, यहाँ से आपके धैर्य और संयम की परीक्षा की शुरू होती है। कहकर नंदनी अम्बरुज और रश्मि के साथ आगे बढ़ गई। कुछ दूर पर विक्रम भी ये सब देख रहा था और फिर वो भी उनके पीछे हो लिया। नंदनी और अम्बरुज आगे बढ़ने लगे। उनके पीछे रश्मि भी धीरे धीरे चल रही थी। अंगद भी रश्मि के पीछे ही था। तभी रश्मि के एक पैर में कांटा चुभ गया, जिससे रश्मि को बहुत ही अधिक पीड़ा महसूस हुई। एक बार के लिए वो लड़खड़ा तक गई, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभाल लिया। रश्मि आगे बढ़ने लगी। हालांकि उसे इस वक्त काफी दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन रश्मि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो उन्हीं जख्मी पैर से आगे बढ़ रही थी, पीछे अपने खून से रंगे निशान छोड़ती जा रही थी। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। रश्मि का अगवा होने वाला भाग अगले भाग में मिलेगा, क्योंकि इसके आगे लिख नहीं पाए। अगले भाग में रश्मि की मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्या रश्मि कुलदेवी की पूजा सभी ढंग से कर पाएगी? क्या रश्मि विक्रम का सामना कर पाएगी? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।